तारिक भाई, क्या आपके इल्म में है जो केपी के वज़ीर आला भी कहते फिरे ऐलान के जी वो 90% हो चुका था, उनको बनी गाला शिफ्ट करने का, वो तो इमरान खान ने नहीं माने। आप क्योंकि हुकूमत है, आपके इल्म में है कि इस तरह की बातचीत चल रही थी, इमरान खान नहीं माने, अगर इमरान खान नहीं माने फिर तो वो शायद आप लोगों की तरह डील भी नहीं करेंगे, फिर फैसल चौधरी की बात में वजन हो जाएगा शामिल। देखिए, गुजारिश ये है कामरान भाई कि तीन बातें जो हैं वो फैसल भाई ने की हैं, और एक जो आपने सवाल पूछा है मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम दें जैसे आपने फैसल साहब को दिया है, मैं आपको तीनों बातों का जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो केपी के वज़ीर आला ने बात की है, ख्वाहिश इनकी ज़रूर है, लेकिन ये ऐसी ख्वाहिश है कि जैसे बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, एस्टेब्लिशमेंट से करीब होना, उनसे बातचीत करना, कोई डील क्राफ्ट करना, ये इसके पीछे लगे हुए हैं। फैसल साहब तो कह रहे हैं ना कि नहीं एज हासिल है इमरान खान साहब को और फलां, और ये कभी भी नहीं करेंगे। वो तो ललचाई हुई नज़रों से उस मुल्क की तरफ देख रहे हैं कि जिसकी ग़ुलामी से उन्होंने कौम को निजात दिलानी है। यानी वो मुल्क पहले इमरान खान को आज़ादी दिलाए, फिर इमरान खान आज़ाद हो के उस मुल्क की ग़ुलामी से कौम को निजात दिलाएंगे। खौफ खुदा करें, ये पाकिस्तान की आवाम जीते जाते समझदार कौम है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि आप आज उसी कौम की सारी पार्टी, आज उसने हलफ ले लिया सदर ने, अभी वो हलफ लेगा, हलफ लेने के बाद पहला ऑर्डर वो इमरान खान का करेगा, अभी वो ट्वीट करेगा। मतलब हम बेवकूफ़ हैं, हमें नहीं पता कि आप किस तरह फ्रस्ट्रेटेड हैं और कितने आप जो हैं उस पीच के पीछे लगे हुए हैं कि वो आपकी सपोर्ट करें। दूसरी बात, जब फैसल बात कर रहे थे हुकूमत की कि इस हुकूमत के पास कोई मॉरल सपोर्ट नहीं है, ये मिनॉरिटी है, दो तीन और बातें, मुझे लगा ये इमरान खान के दौरे हुकूमत की बात कर रहे हैं, क्योंकि 2018 से लेके जब तक इमरान खान गवर्नमेंट में रहे, ये तमाम अल्फाज 100% उनकी गवर्नमेंट के हवाले से हर टीवी चैनल पे बोले जाते रहे, हकीकत में मबनी थे, और ये बातें वहाँ होती रहीं। मैंडेट चोरी की भी बातें हुई, सारी हुई। ये बात मेरे कहने का मकसद ये है कि ये सारे इल्ज़ामात उसे पिछले इलेक्शन पे चले जाएँ। जरदारी साहब ने कह दिया ये तो आरओ का इलेक्शन। आपको एक चीज़ बताऊं, मैं देखते रहे हैं पाकिस्तान की सियासत। तारिक भाई, हम बचपन में ना, आपके बचपन में भी आपके वालिदैन, मेरे वालिदैन भी हमें बताया करते थे, मिसाल क्या दिया करते थे कि अगर जैसे मेरे मार्क्स कम आए ना, कि वो देखो तुम्हारे कज़न के मार्क्स ज़्यादा है या उस फलां तुम्हारे दोस्त के मार्क्स ज़्यादा है, तो तुमने आइंदा सिरा ज़्यादा मार्क्स लेने। अच्छा, सियासतदानों का उल्टा हिसाब है पाकिस्तान में। मतलब आप मिसाल भी उल्टी दे रहे हैं कि अगर 2018 में इमरान खान की जितनी गलतियाँ थी और जो उन्होंने, जिसमें हमने बहुत क्रिटिसिज्म किया, आप वो मिसाल दे के अपने आज की बेमिसाल दौर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, टू रॉन्ग्स कांट मेक वन राइट ना। मैं ये नहीं कह रहा सर, यही कह रहे हैं आपने दोबारा मुझे इंटरप्ट करके मेरा आर्गुमेंट पूरा नहीं होने दिया। कर लें। आपने दोबारा मुझे इंटरप्ट करके मेरा आर्गुमेंट पूरा नहीं होने दिया। मैं 2.5 मिनट सुना आपको। मैं उनके दौर की मिसाल देने के बाद ये मिसाल दे रहा था कि मैंने जरदारी साहब का भी बताया कि उन्होंने एक इलेक्शन को आरोज़दा कहा था। मैं ये कह रहा था कि ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के हर इलेक्शन पे लगते रहे हैं, गवर्नमेंट्स को ये बातें फेस करनी पड़ती रही हैं। पाकिस्तान में होता रहा है कि आपको ये इल्ज़ामात, इलेक्शन में धांधली हो गई, वो 35 पेंचर लग गए जनाब, वोट चोरी हो गया, फलां हो गया। बात यह है कि कहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गलत है। गलत वो ये है, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि हम उनसे अभी बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, आए बैठे ये बातें आप मुज़ाकरात की टेबल पे करें। आपने 2-3 बड़ी बातें की। एक आपने कहा जी कमीशन बनाए, फिर आपने कहा जी कि हमारे हज़ारों, आज वो लाखों की तादाद में हो गए हैं जनाब। तारिक भाई, मुझे सॉरी आपको इंटरप्ट करना पड़ा, बताओ बात क्या है। आपसे बात मैंने जब आपके मुज़ाकरात शुरू हुए थे ना, मैंने कहा था इसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। यू डोंट हैव दैट पावर कि इमरान खान आपसे मुज़ाकरात करे। इसमें तो कोई दो, या तो कोई अंधे को भी नजर आ रहा है यार। अभी चले न्याजी साहब तो न्यूट्रल है, उनसे पूछ लेते हैं, वो ना किसी पार्टी के ना मियां जावेद लतीफ। मैं ये कह रहा हूं कि आपने डेडलाइन से पहले ही वो मामला तोड़ दिया। वो आपसे बात किसी अड्डे बने, डेडलाइन ये तो टाइम वेस्ट किया है, बन जाता, लेकिन आप चले न्याजी साहब क्विकली मुझे बताइएगा कि कितने बाइख्तियार हैं ये मुज़ाकरात ये करने के, गवर्नमेंट इस काबिल थी कि इमरान खान या कोई इनसे मुज़ाकरात करे? योर टेक सर, इतनी पावर थी इनके पास? मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाकरात कर रही थी गवर्नमेंट, जो इमरान खान कर रहे थे, तो इनको ज़ाहिर है कि दोनों को एक टास्क दिया गया था। और इससे पहले जैसे कई दफ़ा हम देख चुके हैं कि मतलब यह है कि इनको दोनों को एक गो अहेड मिला हुआ था कि आप मामला तय कर लें और हम उसको वेट कर देंगे, और शायद उसके लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो रहनुमा असूल है, वो भी तय कर लिए। और न्याय साहब, मुझे 2-3 बातें जल्दी कर लें। मुझे 2-3 बातें
पहली बात तो यह है कि जी फैसल साहब या तारिक साहब ने जो भी कहा है, तो कम से कम मैं तो दोनों की मिसालें दे सकता हूँ ना। ये मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि जब हम अपनी उस पैराए में मिसालें देते हैं जिससे हमारा दफ्तर उस अमल से बिल्कुल खाली होता है। ठीक है, ये 25 जुलाई का जो इलेक्शन था 2018 का, मैं तो इसको कुछ ही समझता, मैं तो ये समझता हूँ कि ये तसलसल था 2014 के अंदर जो जिस तरीके से सियासत को आड़े हाथों लेने के लिए सियासत नहीं रियासत बचाओ के नाम पे खिलवाड़ हुए असूल के साथ, ये पिछले उस 10 साल 11 साल का तसलसल है कि वो जो आके आज जहाँ पे खड़े हैं। फिर इमरान खान साहब का फेमस डायलॉग जो मेरे ख्याल है फैसल साहब तक नहीं पहुँचा होगा कि मैं जब एक बिल पास कराना होता है तो मुझे ISI की DGC से जो है राब्ता कायम करना पड़ता है, DGI से राब्ता कायम करना पड़ता है, मुझे एक बिल पास कराना पड़ता है। जो पब्लिक में उन्होंने ये सारे स्टेटमेंट दिए। दूसरी इसके बाद मेरा ये ख्याल ये है कि जो जहाँ ये आके खड़े हैं यहाँ पे इमरान खान साहब के अलावा चारा नहीं है। और इमरान खान साहब जो मुफाहमत कर रहे हैं ये गलत फहमी है हमारी। अगर पार्टी के अंदर वो अंदर के दिल से समझते हैं तो उनको भी ये बात पता होनी चाहिए कि जो इमरान खान जो है ये तो सही है कि उनके अंदर जजमेंटल एरर है। वो ये समझते हैं कि शायद मैं थोड़ा प्रेशर डालूंगा, थोड़ी एस्टेब्लिशमेंट को बेट दूंगा, ऐसा होने लगा।